हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बुक्स दिखाने वाला हूं जो फर्स्ट ईयर बीए एमएस में हमें पढ़नी होती हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीए एमएस में आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए। आपने उसको इतना प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अभी जा करके उसे देख सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमें जो फर्स्ट ईयर बीए एमएस में 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत, पदार्थ विज्ञान जिसे हम फिलोसॉफी भी कहते हैं, क्रिया शारीर जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, रचना शारीर जिसे हम एनाटॉमी या एनाटॉमी कहते हैं, और एक 5वां संहिता अध्ययन। तो देखिए, इन सभी में एक एक सब्जेक्ट में बुक तो कई सारी हैं। लगभग फर्स्ट ईयर में हमारे जो कॉलेज ने हमें लगभग 20 बुक्स प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन मैं आपको मेन बुक्स दिखाता हूं। जैसे किसी का पार्ट 1 पार्ट 2 है तो मैंने उसका पार्ट 1 ही लिया है, लेकिन मैं बता दूंगा कि इस बुक का पार्ट 2 भी है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम संस्कृत से, जो फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाई जाती है। संस्कृत एज आ मैंडेटरी सब्जेक्ट, ये एक मेन सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर का। और मैंने पिछली भी कई वीडियोस में इसका आपको रीज़न बताया है कि क्यों संस्कृत एज आ मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। क्योंकि हमें थ्रू आउट द बीए एमएस जो है संहिताएं पढ़नी होती हैं। संहिता क्या है? संहिता है ग्रंथ जो आचार्यों ने हजारों साल पहले लिखे हैं, तो वो सभी उन्होंने संस्कृत में लिखे थे। हालांकि अब उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे पास है, लेकिन उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमें संस्कृत फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। तो जो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया संस्कृत। दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो पदार्थ विज्ञान या फिलोसॉफी कहते हैं। उसकी बुक ऐसी कुछ दिखती है। देखिए, अलग अलग पब्लिकेशंस की अलग कॉलेज में हो सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये 5 ही हैं बीए एमएस फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड है पदार्थ विज्ञान, और ये रही उसकी बुक। और जो थर्ड बात कर लेते हैं एनाटॉमी या एनाटॉमी, कुछ भी आप बोलें जो आपको अच्छा लगे। तो उसमें हमें 2 बुक्स दी जाती हैं, एक जिसमें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों हैं, और एक प्योर मॉडर्न के हिसाब से जो बुक्स हैं वो दी जाती हैं। देखिए, आपने ये तो कई रील्स में कई वीडियोस में अभी तक देखी होंगी। बीडी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी की जो सबसे अच्छी बुक्स में से एक मानी जाती हैं। इसके 4 वॉल्यूम्स हमें फर्स्ट ईयर में मिलते हैं, आपने कई बार देखे होंगे। तो मैंने इसके 2 वॉल्यूम लिए हैं, 2 मेरे पास रखे हैं। एक तो ये है मॉडर्न की एनाटॉमी पढ़ने के लिए, और वहीं दूसरी ओर आप अगर आयुर्वेद की जो एनाटॉमी या रचना शारीर है उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए रचना शारीर की बुक हमें मिलती है। इसमें मॉडर्न भी है, आयुर्वेद भी है। तो ये हो जाती हैं हमारी एनाटॉमी की बुक्स। 4th नंबर पर हम देखते हैं क्रिया शारीर, या फिर जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हमें देखिए शंभुलिंगम की जो मॉडर्न बुक्स हैं, ये एक बहुत भारी भरकम बड़ी बुक होती है, लेकिन मैंने इसे कट करा करके 4 पार्ट्स में करा लिया है बाइंड। और देखिए, ये शंभुलिंगम मॉडर्न की जो मेडिकल फिजियोलॉजी के लिए ये बुक पढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आयुर्वेद की क्रिया शारीर या फिर फिजियोलॉजी की बात करते हैं, उसके लिए रेनाडी के इस बुक के 2 पार्ट्स हमें मिलते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हमें बीएएमएस फर्स्ट ईयर में देखने के लिए मिलती है। फिजियोलॉजी का जो मॉडर्न है वो मैंने फिजियोलॉजी शंभुलिंगम आपको दिखाई, और जो आयुर्वेदिक पोर्शन है वो आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। और 5th और सबसे मेन जो आयुर्वेद का जो पोर्शन वाला सब्जेक्ट है वो है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में बेसिकली 2 बुक्स पढ़ाई जाती हैं फर्स्ट ईयर में। अष्टांग हृदयम संहिता जो है उसका सूत्र स्थान जो है हमें पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा है ये। और ये बहुत ही अच्छी बुक है। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देखते हैं, मैं कई बार कुछ दिनचर्या से रिलेटेड आपको बताता रहता हूँ। किसी भी डेली वेज मैंने दूध के बारे में बताया, मैंने अभ्यंग को लेकर के कुछ बताया, या फिर आपके ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड कुछ बताया। सभी रेफरेंसेस अधिकांश हम अष्टांग हृदयम से ही लेते हैं। तो अष्टांग हृदयम संहिता, जिसका एक छोटा सा पोर्शन सूत्र स्थान हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। और एक चरक संहिता जो मेन बुक है आयुर्वेद की, चरक संहिता। देखिए, चरक संहिता एक सबसे सुप्रसिद्ध जो बुक है आयुर्वेद की, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और एक सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता न केवल हमें फर्स्ट ईयर में, अपितु हमें जो 5 वर्ष हैं हमारे बीएएमएस के, वो हमेशा पढ़ाई जाती है। पीजी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो चरक संहिता है
तो ये सभी मैंने 5 सब्जेक्ट, जिसमें संस्कृत, पदार्थ विज्ञान या जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं, क्रिया शारीर, रचना शारीर और एक संहिता अध्ययन, उन सभी की बुक्स को आपको दिखाया और वो भी बताया कि जैसे रचना शारीर में कौन सी आयुर्वेदिक के लिए हैं, कौन सी मॉडर्न के लिए हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुक्स को लेकर के बनी होगी। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।